Hello everyone, this is Pash from Soul Therapy by Pash and I am back with my reading on Divine Masculine, Divine Feminine. This is a love message read. इस love message read में ये हम हिंदी में करेंगे. So ये love message read हम करेंगे Soulmate Messages deck से, Hidden Truth deck से और मेरा Lovers Oracle deck भी यहीं पर है. So हम देखेंगे कि डिवाइन मस्कुलिन क्या कहना चाहते हैं अपनी डिवाइन फेमिनिन से, या डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में जो भी है वो अपनी डिवाइन मस्कुलिन से क्या कहना चाहते हैं. राइट. सो ये हमें डिवाइन कनेक्शंस की रीड है. और जो भी इस रीडिंग को पहली बार देख रहे हैं, मैं बता दूं ये 5 अगस्त को रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं ये रीडिंग. और जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, इस रीडिंग का थोड़ा सा फॉर्मेट बताऊंगी कि एग्जैक्टली ये रीडिंग किस बारे में है. तो इस रीडिंग में हम बेसिकली डिवाइन लव मैसेजेस निकालते हैं. सो लव मैसेजेस ये उस लव कनेक्शन के हैं जो डिवाइन लव कनेक्शन है आपकी लाइफ में. अगर आपकी लाइफ में कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, आपकी लाइफ में कोई सोलमेट कनेक्शन है, आपको ऐसा लगता है कि आपका सोलमेट है, यहाँ पर आप पावर कपल हैं, या आपकी क्योंकि ट्विन फ्लेम्स यूजुअली ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में जो होते हैं उनको ये पता होता है कि वो ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में हैं, और उन्हें ये भी पता होता है कि वो उनके ट्विन फ्लेम इस लाइफ टाइम में हैं कहीं ना कहीं ग्लोबली. सो उन्हें ये फीलिंग होती है, वो इंट्यूटिवली बहुत स्ट्रांग होते हैं इन चीज़ों को लेकर. सो बेसिकली ये रीडिंग उनके बारे में है जो अपने ट्विन फ्लेम्स को जानते हैं, मिल चुके हैं और सेपरेशन में हैं, और कोई बात नहीं हो रही है और कोई मैसेजेस नहीं इधर उधर कर पा रहे हैं या बात नहीं कर पा रहे हैं. नो कम्युनिकेशन की सिचुएशन है, सेपरेशन की सिचुएशन है, जो ट्विन फ्लेम जर्नी का एक स्टेज होता है. और ये सेपरेशन ईयर्स तक जाती है, मंथ्स तक जाती है, डिपेंडिंग अपॉन कितनी हीलिंग आप दोनों को अपनी इंडिविजुअल जर्नी पे रिक्वायर्ड है. अपार्ट फ्रॉम दैट ये एक सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है, जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि आपका किसी से सोल बॉन्ड या सोल कनेक्ट है, आप किसी को पास्ट लाइफ टाइम से जानते हैं. ट्विन फ्लेम, कई लोग ट्विन फ्लेम को ही सोलमेट भी कहते हैं. सो ये आपका कंप्लीट पर्सपेक्टिव है, आप क्या कहना चाहते हैं इसे. बट सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम्स कई लोग सेम कंसिडर करते हैं, कई लोग डिफरेंट कंसिडर करते हैं. ये रिलेशनशिप्स प्लूटोनिक भी होते हैं, फ्रेंडशिप के रूप में होते हैं, कलीग्स के रूप में आते हैं आपकी लाइफ में, जहाँ आपको ऐसा लगता है एक डेजा वू फीलिंग आती है कि आप इनसे पहले मिल चुके हैं, पास्ट लाइफ आपको कोई कनेक्शन है इनके साथ, आप इनको बहुत अच्छे से जानते हैं. और 90% केसेस में रोमांटिक होते हैं, जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि पास्ट मल्टीपल लाइफ टाइम्स आप बिता चुके हैं इस पर्सन के साथ. आपको एक डेजा वू टाइप फीलिंग आती है जब भी आप उनसे मिलते हैं. कुछ केसेस में ऐसा भी है जहां आप अपने ट्विन फ्लेम से अभी तक नहीं मिले हैं, इनकाउंटर नहीं किया है अपने ट्विन फ्लेम को अपने, बट आपको अंदर से इंट्यूशन है, आपको बचपन से ऐसा लगता है कि देयर इज दी वन इन दिस लाइफ टाइम आपके लिए है. और ये दी वन वाली फीलिंग जिसके भी मन में होती है, जिसे लगता है कि कोई प्रिंस चार्मिंग है या कोई प्रिंसेस है मेरे लिए बनाई गई है, इस टाइप की फीलिंग्स आपके मन में होती हैं. और आपको ऐसा बचपन से लगता है कि मेरे लिए कोई बनाया गया है. और आपको एक आई टेल यू वन मोर थिंग इसके बारे में, कि आपको ऐसा भी पता होता है कि आपको कुछ फिजिकल एस्पेक्ट्स पता होते हैं. अगर आपको बचपन से ड्रीम्स में या आपके विशेस में या आपने कभी हमेशा जब किसी ने आपसे पूछा हो कि आपको कैसा लड़का है, कैसी लड़की चाहिए, तो आपने जो अपीयरेंस बताया होगा कि मुझे लंबे लड़के पसंद है, शॉर्ट लड़के पसंद है, या मुझे इस टाइप की लड़की पसंद है, मुझे इस टाइप की लड़की पसंद है, तो वो अपीयरेंसेस जो आप बता रहे हैं, अगर आप ट्विन फ्लेम हैं और आपको लगता है कि आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, क्योंकि बचपन में तो हमें पता नहीं होता कि ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं, तो वो अपीयरेंसेस जो आप बताते हैं एग्जैक्टली आपका ट्विन फ्लेम उसी अपीयरेंस का होता है, क्योंकि वो आपके सोल ब्लूप्रिंट में होता है. सो बेसिकली अगर आपको आज की डेट में आप जहां भी हैं, कहीं भी हैं, आपको इंट्यूटिवली ऐसा फील होता है कि आप ट्विन फ्लेम से नहीं मिले हैं, लेकिन आपको स्टिल फील होता है कि देयर इज दी वन फॉर यू, एंड आप कहीं भी हैं, किसी के साथ भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं, कोई तो है जो मेरी लाइफ अभी इनकम्प्लीट है, मुझे कंप्लीट करनी है, कोई तो है ऐसा जिसके साथ मेरी लाइफ कंप्लीट होगी. तो ये ट्विन फ्लेम की फीलिंग होती है बहुत सारे केसेस में, राइट. सो यहाँ हम उन लोगों की बात करते हैं जो ट्विन फ्लेम के सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है, उनके सोल लेवल पे वो क्या सोच रहे हैं, जो आपसे नहीं कह पा रहे हैं, जो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, या उनके कार्मिक कनेक्शंस हैं, उनके सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि वो आपको नहीं कह पा रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं आपके बारे में. यहाँ हम उन मैसेजेस को डिस्कस करते हैं, ये डेक्स उन मैसेजेस को दर्शाते हैं, राइट. सो हम पहले कलेक्टिव एनर्जीज रीड करते हैं कि डिवाइन मस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन ऑन अ कलेक्टिव लेवल इस यूनिवर्स में जितने सोलमेट्स या ट्विन फ्लेम कनेक्शंस है, वो क्या कलेक्टिव लेवल पर फीलिंग्स है उनकी, किस स्टेज पर वो चल रहे हैं. यूजुअली हर ट्विन फ्लेम की जर्नी के डिफरेंट स्टेज पे चल रही होती है, और सबका एक सोल ब्लूप्रिंट होता है ट्विन फ्लेम्स का, और उनका एक सोल मिशन होता है, एक सोल पर्पस होता है जो सबका डिफरेंट होता है, और डिवाइन टाइमिंग भी सबका डिफरेंट होता है, राइट. सो बहुत सारी चीजें हैं इस कनेक्शन के एस्पेक्ट्स में. अगर हम घुसते जाएंगे तो आई जस्ट ड्राउन इनटू इट, क्योंकि बहुत सारी डिटेल्स हैं. लेट्स फर्स्ट क्लियर द एनर्जीज, फिर हम बात करेंगे कि आज की कलेक्टिव एनर्जीज क्या है डिवाइन मस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन की, राइट. सो जस्ट क्लोज योर आईज.
सो कलेक्टिव एनर्जीज की बात करते हैं कि डिवाइन मस्कुलिन जो है वो अवेकन हो रहे हैं, वो जान रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में, वो समझ रहे हैं इस कनेक्शन को कैसे जीना है, और वो बेसिकली अपनी डिवाइन फेमिनिन से कहना चाहते हैं कि वो कैसा फील करते हैं, बट बिकॉज ऑफ सम कार्मिक कनेक्शंस या बिकॉज ऑफ सम उनका जो पुराना कनेक्शन है, या जो भी कह सकते हैं आप, एक कार्मिक कनेक्शन की वजह से, अपने सर्कमस्टांसेस की वजह से वो नहीं कह पा रहे हैं, राइट। सो कलेक्टिव एनर्जीज में ये है कि वो बहुत ही रिमोर्सफुल एनर्जी में है, बहुत ही रिग्रेटफुल एनर्जी में है, जो एनर्जी हम पिछले 2 महीनों से ऑलमोस्ट देख रहे हैं, और वो इस एनर्जी में है, करेज नहीं गेन कर पा रहे हैं क्योंकि लायंस गेट पोर्टल आ रहा है 8/8 को। सो देयर आर हायर चांसेस कि वो अपना करेज गेन करेंगे और वो इस बारे में बात करेंगे आपसे कम्युनिकेट करेंगे, एटलीस्ट एक छोटी सी कम्युनिकेशन होगी, ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में एनर्जीज के हिसाब से। बट अगेन मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको एनर्जीज के हिसाब से चीज़ें अगर नहीं मिलती हैं तो फ्री विल भी इन्वॉल्व होती है। हो सकता है कि आपके डिवाइन मस्कुलिन फ्री विल से आपकी तरफ ना आ रहे हों, उनको डिवाइन साइंस मिल रहे हैं, उनको सिम्टम्स मिल रहे हैं, उनको डिवाइन एंजल नंबर्स के थ्रू बताने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ भी वो जाते हैं वो आपके बारे में 24/7 नॉन स्टॉप सोच रहे हैं, पर उसके बावजूद वो एक्शन नहीं लेते हैं, तो ये उनकी फ्री विल है। एनर्जीज उन्हें फुल सपोर्ट कर रही हैं, एंजल्स गाइड्स उन्हें फुल सपोर्ट कर रहे हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और पुश कर रहे हैं कि वो अपनी डिवाइन फेमिनिन की तरफ बढ़ें। डिवाइन मस्कुलिन एक ऐसी एनर्जी में भी है जहाँ पे वो बहुत इमोशनल है, तो हम बहुत सारे कप्स की एनर्जी टैरो में देख रहे हैं, लव रीडिंग्स में देख रहे हैं, जहाँ पे बहुत ही इमोशनल है अपनी डिवाइन फेमिनिन को लेकर। वो अपना फ्यूचर अपनी डिवाइन फेमिनिन के साथ देखते हैं। अगर वो किसी कामिक कनेक्शन में है तो वो उसको शायद छोड़ने के प्रोसीजर में है, या ऑलरेडी छोड़ चुके हैं और अभी सिंगल हैं इस वक्त, और वो कुछ टाइम सिंगल बिताना चाहते हैं, जिससे कि कहीं भी उनकी डिवाइन फेमिनिन की का नाम नहीं आना चाहिए उनके इस कार्मिक कनेक्शन के ब्रेक होने की वजह से, क्योंकि ये ब्रेक ऑफ कनेक्शन जो उनकी लाइफ में हो रहा है, कार्मिक कनेक्शन अगर आपसे रेजोनेट हो रहा है तो ये उनकी कार्मिक कनेक्शन जो ब्रेक हो रहा है उनकी लाइफ में, चाहे ये रोमांटिक है या कोई और कार्मिक कनेक्शन है, ये इस वजह से ब्रेक नहीं हो रहा कि उनकी लाइफ में डिवाइन फेमिनिन आई है। ये इसलिए ब्रेक हो रहा है क्योंकि वो इस कनेक्शन को कभी ब्रेक कर ही नहीं पाई। कनेक्शन शुरू से बहुत टॉक्सिक था उनके लिए और वो जानते थे, पर उन्होंने कभी अपने लिए स्टैंड नहीं लिया। और जब से डिवाइन फेमिनिन उनकी लाइफ में आई है, उन्होंने एक चीज़ सीखी है कि उन्हें अपने लिए खुद के लिए स्टैंड लेना है, अपने आप को स्टेबल करना है। हो सकता है कि आपके डिवाइन पार्टनर जो है बहुत ही सिंगल लाइफ जी रहे हों, और उन्होंने कभी बॉदर ही ना किया हो, ना मनी के बारे में, ना फाइनेंसेस के बारे में, ना उन्होंने कभी बॉदर किया हो कि लाइफ कैसे जीनी है, कैसे करना है, और जैसी चीज़ें चल रही हैं वो उसमें चलते गए, उसमें रूटीन में ढलते चले गए, और उन्होंने कभी कोशिश नहीं की कि वो अपने लिए स्टैंड लें, सेल्फ लव में जाएं, अपना ख्याल रखें। वो सारी चीज़ें उन्होंने आपसे सीखी हैं, आप उनकी इंस्पिरेशन है, राइट। सो डिवाइन मस्कुलिन अब शायद उस कनेक्शन से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, और वो नहीं चाहते कि डिवाइन फेमिनिन इससे किसी भी तरीके से अफेक्ट हो, इसलिए शायद वो आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, बट डेफिनेटली वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे, आएंगे, आपको सब कुछ बताएंगे। एक्सप्लेनेशन आने वाली है, कब आएगी एनर्जीज में है, बट फ्री विल भी है, राइट। तो लायंस गेट पोर्टल, येस वी हैव हायर चांसेस ऑफ कोर्स। 8/8 को है ये पोर्टल, और ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा पोर्टल है जिसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं आपकी लव लाइफ में। अपार्ट फ्रॉम दैट डिवाइन फेमिनिन जो है वो एक ऐसी स्टेज पर है जहाँ वो डिवाइन से प्रे कर रही हैं कि एक चीज़ और मैं पिक कर रही हूँ डिवाइन मस्कुलिन की साइड से, कि डिवाइन मस्कुलिन शायद टेलीपैथिकली, क्योंकि बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड होते हैं वो दोनों ट्विन फ्लेम्स, सो वो कहना चाह रहे हैं अपनी डिवाइन फेमिनिन से कि वो जानते हैं कि आप ट्विन फ्लेम हैं, और वो जानते हैं कि आप जानते हैं कि आप दोनों एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, और वो नहीं चाहते कि आप मूव ऑन करें, वो चाहते हैं कि वो आप उनका इंतज़ार करें। और क्योंकि वो आपको मूव ऑन करते हुए देख रहे हैं, उन्हें बहुत डर है आपको खोने का, तो आपसे टेलीपैथिकली एनर्जेटिकली रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप उनका वेट करें, वो क्योंकि वो सिर्फ आपसे प्यार करते हैं और कोई नहीं है उनकी ज़िंदगी में, ऐसा मुझे फीलिंग आ रही है। और डिवाइन फेमिनिन जो है वो डिवाइन से प्रे कर रही हैं कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन उनकी लाइफ में तो है, पर कहीं भी उसका फिजिकल 3D प्रूफ नहीं है, सब कुछ एनर्जेटिक है और सब कुछ ड्रीम्स में है, और शायद वो ड्रीम से कम्युनिकेट भी कर रही हैं अपने डिवाइन मस्कुलिन के साथ, लेकिन वो कुछ भी फिजिकल 3D में ना होने की वजह से वो डिवाइन से प्रे कर रही हैं कि अगर वो हीलिंग भी कर रही हैं, बट उन्हें ऐसी फीलिंग है कि अगर डिवाइन मस्कुलिन उनकी तरफ आगे नहीं बढ़े तो शायद वो किसी नए कनेक्शन में जाएं, और नए सोलमेट कनेक्शन में जाएं, या उनकी लाइफ में कोई नई सोलमेट की एंट्री हो, ऐसा हो सकता है। और अपने कैरियर, बिजनेस, फाइनेंस पे फोकस कर रही हैं, और ऑफ कोर्स अपने सेल्फ लव पे फोकस कर रही हैं, और वो ये जानती हैं कि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, बट वो ये भी जानती हैं बीइंग स्पिरिचुअल एंड हाईली इंट्यूटिव कि
इस कनेक्शन की यूनियन का कोई डिवाइन टाइमिंग नहीं है, कुछ पता नहीं है क्या होगा, कैसे होगा, और कुछ दिखता नहीं है ऑब्वियसली ट्विन फ्लेम्स को. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू कीप दैट कॉन्फिडेंस ऑन. और कॉन्फिडेंस टूट नहीं रहा है, बट डेफिनेटली 3D और फिजिकल लाइफ में कोई एविडेंस नहीं होने की वजह से शी इज प्रेइंग टू डिवाइन टू हेल्प हर टू हील एंड टू मूव आउट ऑफ दिस साइकिल एंड टू मूव ऑन फ्रॉम दिस कनेक्शन. राइट. सो वो मूव ऑन कर रही हैं और वो मूव ऑन के प्रोसेस में है और उनको एबंडेंस मिल रही है, उनको सपोर्ट मिल रहा है एंजल्स और स्पिरिट गाइड का, जैसे डिवाइन मस्कुलिन को मिल रहा है. राइट. सो लेट्स सी क्या कहना चाहते हैं आपके डिवाइन मस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन. ये एनर्जीज हैं, ये जेंडर नहीं है. तो अगर मैं डिवाइन मस्कुलिन बोल रही हूँ तो ये एनर्जी है. हो सकता है ये आपकी ये किसी कोई फीमेल कैरी कर रही हो, या डिवाइन फेमिनिन एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो ये हो सकता है कोई मस्कुलिन कैरी कर रहे हो. राइट. सो लेट्स टेक आउट द फर्स्ट कार्ड. मैं हिडन ट्रूथ डेथ से लूंगी पहला कार्ड. आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन. मैंने आपको बोला ये पर्सन अवेकन हो रहे हैं, ये अपने ऊपर काम कर रहे हैं, ये जानते हैं कि इनर वर्क की ज़रूरत है इन्हें. हो सकता है ये पास्ट में, जैसे हमने मेरी लास्ट वीक की रीडिंग में अगर आपने देखा हो कि मैंने बहुत ऐसी एनर्जी पिक की जहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी आ रही थी कि प्लेयर एनर्जी है और मैनिपुलेटिव है और वो सारी चीज़ें हैं. तो ये पर्सन अपने ऊपर काम कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं बेटर पर्सन हो रहा हूँ. सो प्लीज़ वेट फॉर मी. Please wait for me. That's what they are trying to say. When I look into your eyes, the whole world stops and I forget where I am. तो ये कह रहे हैं कि आपकी आंखें इन्हें बहुत पसंद है, आपकी आंखें इन्हें बहुत डीप थॉट्स देती हैं और जब भी आपकी आंखों में देखते हैं इनका पूरा वर्ल्ड स्टॉप हो जाता है और ये भूल जाते हैं कि ये कहाँ पर है. Will you leave me like the others? तो ये बहुत ही इनसिक्योर हो रहे हैं क्योंकि आप मूव ऑन कर रही हैं. डिवाइन फेमिनिन है अगर आप और अगर हम डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी से रेजोनेट कर रहे हैं तो ये पार्टनर आपके कहना चाहते हैं कि आप इन्हें छोड़ देंगी या छोड़ देंगे लाइक अदर्स. तो ये इनसिक्योरिटीज आ रही हैं और हम इसको मैं कहना चाहूँगी कि ये वॉकिंग अवे की एनर्जी की वजह से है क्योंकि डिवाइन फेमिनिन वॉक अवे कर रही हैं. तो शायद ये डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी हम पिक कर रहे हैं मैसेजेस में कि वो कह रहे हैं कि क्या आप मुझे छोड़ देंगी बाकी लोगों की तरह और मूव ऑन कर जाएंगी लाइफ से, मेरी लाइफ से. आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट. तो ये कह रहे हैं कि आप को ये फील करते हैं. सो मैं इनको डिवाइन मस्कुलिन की तरह लूंगी. आप एनर्जीज वाइस वर्सा कर सकते हैं जैसा आपको लगे. ठीक है. तो ये आपके डिवाइन पार्टनर की एनर्जी है. कोशिश करूंगी कि मैं डिवाइन पार्टनर कह पाऊँ, पर जहाँ मुझे मस्कुलिन एनर्जी लगेगी मैं मस्कुलिन बोलूंगी. आपको अगर लगता है कि आपकी एनर्जी है, आपके पार्टनर की एनर्जी, आप ले सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे. आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट. तो ये कह रहे हैं कि ये आपको फील करते हैं इवन दो आप अलग हैं एक दूसरे से और दूर हैं और डिस्टेंस में और सेपरेशन में हैं, जो ट्विन फ्लेम की एक स्टेज है. आई एम ए लेटर पर्सन बिकॉज ऑफ यू. आई फील मोर ऑप्टिमिस्टिक एंड फुल ऑफ लाइट. जो मैंने आपको अभी कहा कि पर्सन यूजुअली बहुत ही डिफरेंट लाइफ जी रहे थे, बहुत ही रेगुलर लाइफ जी रहे थे, बहुत ही मोनोटोनस लाइफ जी रहे होंगे, एक रूटीन में होंगे. इन्होंने कभी चीज़ों को बदलने की कोशिश नहीं की. इन्हें लगा कि अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो ऐसे ही चलने दो, ठीक है. अगर वो खुश नहीं है तो इट्स फाइन. बट अब आपकी ज़िंदगी में आने के बाद ऐसा लगता है कि फुल ऑफ ऑप्टिमिज्म से भर गए हैं, फुल ऑफ लाइफ से भर गए. इनको लाइफ में चेंजेस लाने हैं, इनको बेटर पर्सन बनना है आपके लिए. आई लॉन्ग फॉर योर किस. इस कार्ड को लेकर मैं कुछ बोलना चाहूंगी. आई लॉन्ग फॉर योर किस जो कार्ड है, इनिशियली जब मैंने ये रीडिंग स्टार्ट की थी सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शंस की, तो मुझे हमेशा ये फीलिंग आती थी कि हम इतना पैशन की बात करते हैं, हम इतनी चीज़ें बात करते हैं, बट क्योंकि आई बिलोंग टू इंडिया और वहाँ पे फिजिकल इंटीमेसी इज समथिंग काइंड ऑफ अ टैबू विच इज बिफोर मैरिज और समथिंग लाइक दैट, और समथिंग विच इज मोर फुलफिलिंग टू योर सोल. बट आई लॉन्ग फॉर योर किस. इट फील्स टू मी लाइक दिस पर्सन इज सो, योर पार्टनर इज सो लॉन्गिंग फॉर यू कि when they see you, say your pictures or wherever you are, like they feel like they just want to have that touch, that energy of you, that feeling of you. I always get that energy out of it ki it's a very very soul fulfilling kind of card for me. Like it's not just only a normal regular kiss they are talking about. I think they are talking about something which fulfills their soul, which they are craving from long. That's what I'm getting. I don't know why I said this, but yes, I'm feeling that. We both know I am not the one for you. सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं इस पर्सन को. ये कह रहे हैं कि ये जानते हैं कि इनको, आप दोनों जानते हैं कि ये आपके दीवान नहीं है.
तो हो सकता है आपने पास में इनको बोला हो कि यू आर वेटिंग फॉर दी वन, और इन्होंने आपको बोला हो कि ये वो नहीं है जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि ये खुद से प्यार नहीं करते, ये खुद की सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हैं इनको। हो सकता है ये ऐसे कनेक्शंस में रहे हो, कामिक कनेक्शन में, जहाँ लोगों ने इनको बहुत डाउन फील कराया हो और ये कभी भी मोटिवेटेड ना रहे हो अपनी लाइफ में, और इन्हें अपनी लाइफ बहुत ही दैट्स ऑल, कभी किसी ने ख्याल नहीं रखा, कभी नर्चर नहीं किया, कभी प्यार नहीं किया, सच्चा प्यार नहीं मिला, तो उसकी वजह से भी ये इस टाइप के हो सकते हैं। तो उन्होंने आपको बोला हो नो आई एम नॉट द वन फॉर यू मेक मी फील लाइक अ किड अगेन। तो ये कह रहे हैं कि आपकी एनर्जीज इतनी लाइट है, लाइट हार्टेड एनर्जीज हम कहते हैं, कि आपके साथ दोबारा से वो बचपन की फीलिंग, इनोसेंस आ जाती है इनमें। ऐसा लगता है कि सब प्रॉब्लम्स भूल गए हैं, वरीज भूल गए हैं, और ये वापस से एक बच्चा बन गए हैं, छोटा किड बन गए हैं। आई वॉज हर्ट बाई यू, ये कह रहे हैं कि आपकी वजह से हर्ट हुए हैं, ऐसी फीलिंग है मुझे। क्योंकि जब आप इस टाइप के कनेक्शंस में होते हैं और आप इन कनेक्शंस को डील करना नहीं जानते इनिशियली, तो बहुत मुश्किल होता है। आप कोशिश करते हैं, आप ईगो साइड से काम करते हैं, आप माइंड सेट से काम करते हैं इनिशियली, जब आप स्पिरिचुअली अवेकन नहीं होते, और आप एक दूसरे को हर्ट करने की कोशिश करते हैं। ये कार्ड इसलिए भी हो सकता है यहाँ पे क्योंकि ये डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी हो सकती है, और वो डिवाइन फेमिनिन को कह रहे हैं क्योंकि आप वॉक अवे कर गई, क्योंकि आप इतनी जल्दी हार मान गई और मूव ऑन कर गई अपनी लाइफ में, तो ये उसकी वजह से बहुत हर्ट है। या पहले कोई ऐसी चीज़ें हुई हो जहाँ आपने इनको कोल्ड में छोड़ दिया हो और अबंडन कर दिया हो, और शायद टेबल्स टर्न हो गई हो, जो इन्होंने आपके साथ किया हो आपने इनके साथ किया, तो इनको ऐसा लगा हो कि आपने रिवेंज लिया है इनके साथ, विच इज़ नॉट ट्रू। सो दैट्स वाई दे आर हर्ट बाई यू। Oh sorry, I took the same card again. I don't react when people mention my name. लास्ट टाइम भी ये कार्ड आया था कि रिएक्ट नहीं करते हैं जब लोग आपका नाम लेते हैं, क्योंकि इन्हें समझ नहीं आता है कैसे रिएक्ट करें, क्योंकि ये बेइंतहा प्यार करते हैं आपसे। और आप जब किसी चीज़ से बहुत बेइंतहा प्यार करते हैं और वो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होती है, और वो आपके पास नहीं होती, आपसे दूर होती है, और आप उसके टच में नहीं होते, तो आपको हमेशा ऐसा लगता है कि जब कोई नाम लेता है तो आप ऐसे रिएक्ट करते हैं कि हाउ टू रिएक्ट, आपको समझ नहीं आता, राइट। सो एक वो वैसी फीलिंग, एक ऑकवर्ड वियर्ड फीलिंग आती है इनके मन में। आई नो हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर, येट आई फील सो प्रोटेक्टिव ओवर यू। ये बिल्कुल ही डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी है, ये जानते हैं आप कितने स्ट्रॉन्ग है, बट ये स्टिल आपके लिए बहुत प्रोटेक्टिव है। तो ये पर्सन ऐसे हो सकते हैं जो आपके लिए बहुत प्रोटेक्टिव रहे हों, बट हो सकता है पास में इन्होंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं दिखाया। हो सकता है पास में इन्होंने आपको, अगर आप इनसे मिले हो तो इन्होंने आपको शो किया हो ये बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, ये बहुत बिजी रहते हैं, इनकी लाइफ में बिल्कुल भी आपके लिए टाइम नहीं है, और प्रोटेक्टिवनेस सारी इन्होंने अपने अंदर छुपा के रखी हुई है, राइट। तो ये भी हो सकता है। सो स्टिल डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी है, ये आपके लिए बहुत प्रोटेक्टेड फील करते हैं, भले ही आप कितने भी स्ट्रॉन्ग हो। दे आर ऑलवेज वरीड अबाउट यू, व्हाट यू आर डूइंग, वेयर यू आर, हु आर यू विद, एंड ऑल दो स्टफ। इनसिक्योरिटीज भी हो सकती हैं ये। आई डोंट वॉन्ट टू बी हु आई यूज्ड टू बी, यू डिजर्व बेटर। सो बेसिकली कह रहे हैं कि मैं वो नहीं रहना चाहता जो मैं पहले था, बट स्टिल यू डिजर्व बेटर। तो ये कह रहे हैं कि ये जिस तरीके के पर्सन थे ये बदल रहे हैं, अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑफ कोर्स मैंने बोला हो सकता है पर्सन बहुत मैनिपुलेटिव हो, गेम प्लेइंग हो, जो हमें लास्ट वीक की एनर्जी मिली, बट ये कह रहे हैं कि आप बेटर डिजर्व करते हैं, राइट। स्टिल ये कह रहे हैं कि मैं चाहता नहीं हूं कि मैं वही इंसान रहूं, मैं बदलने की कोशिश कर रहा हूं, बट इनके हिसाब से आप बेटर डिजर्व करते हैं। आई कुडेंट लेट यू गेट क्लोज टू मी। सो ये पर्सन आपसे इंटिमिडेटेड है या थे पास में, अगर आप इनके साथ मिले हैं या कभी रहे हैं इनके साथ। ये पर्सन, इन्होंने आपको कभी अपने क्लोज नहीं आने दिया, क्योंकि जब भी आप, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स जब भी क्लोज आते हैं आपको ना, आपको मैं बताती हूँ, मैंने एक वीडियो में सुना था, आई डोंट नो कभी आपने फील किया है कि नहीं, कि जब ट्विन फ्लेम्स फिजिकली बहुत क्लोज होते हैं, नॉट एट एन इंटीमेट लेवल, किसी पब्लिक सेटिंग में भी हो सकते हैं, किसी पब्लिक सेटिंग में हो सपोज एग्जाम्पल, और अगर ट्विन फ्लेम्स बहुत क्लोज हैं तो कभी कभी मोस्ट ऑफ द ट्विन फ्लेम्स ये फील करते हैं कि उनके सोल्स एक दूसरे को खींच रहे हैं, और वो दे कैन फील, ये मैंने शायद पहले भी एक रीडिंग में बोला है, जो मैंने ये सुना था किसी वीडियो में, और मैंने लोगों ने ये चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, ये ट्विन फ्लेम्स ने एक्सपीरियंस की है अपनी लाइफ में, कि उन्होंने फिजिकल 3D वर्ल्ड में ऐसा फील किया है कि उनका सोल निकल रहा है, उनके ट्विन फ्लेम का सोल निकल रहा है, और वो दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं, बट फिजिकली आप दोनों एक जगह पर खड़े हैं। ये एक पब्लिक सेटिंग में हो सकता है, ये एक प्राइवेट सेटअप में हो सकता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंटीमेसी, आई एम टॉकिंग अबाउट द सोल कमिंग टुगेदर। सो इन्होंने आपको अपने पास इसलिए नहीं आने दिया क्योंकि इन्होंने हमेशा ये फील किया जब भी आप इनके पास आए कि ये इंटिमिडेट हो रहे हैं, ये अपना कंट्रोल लूज कर रहे हैं, ये इमोशनली
बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं आपके बारे में, और ये डर गए, ये चीज़ उन्होंने डरा दिया। और प्लस हो सकता है इन्होंने और आपने दोनों ने ही ये चीज़ फील की हो कि आप दोनों के सोल्स एक दूसरे के को खींच रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, या आपने शायद ये एक्सपीरियंस किया हो, आपको ऐसा लगा हो जैसे एक ड्रीम की तरह होता है ना, कि दोनों के सोल्स बाहर आ रहे हैं, एक दूसरे से मिलने की कोशिश कर रहे हैं और फिजिकली वहीं के वहीं खड़े हैं। सो ये चीज़ें ट्विन फ्लेम एक्सपीरियंस करते हैं जब वो एक दूसरे से मिलते हैं। बहुत ही फिल्मी लग रहा होगा, बट ये फैक्ट है। आई रिमेंबर द फर्स्ट डे वी मेट एंड फर्स्ट लाइक यस्टरडे। तो कह रहे हैं इन्हें हर दिन की मेमोरी आपकी याद है, ये जानते हैं कि ये कब मिले थे आपसे पहली बार, और लाइक इट वॉज यस्टरडे। ऐसा लगता है इन्हें कि ये कल ही मिले थे आपसे, ये भूल नहीं पा रहे हैं उन दिनों को। आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। ये कह रहे हैं कि अपनी ट्रू फीलिंग्स आपको नहीं बताएंगे, इन्हें होल्ड करने की ज़रूरत है। हो सकता है किसी कामिक कनेक्शन में हो सकता है करेज इकट्ठा ना कर पा रहे, हो सकता है डर रहे हो, उनकी इनसिक्योरिटीज हो, फियर्स हो, पता नहीं क्या है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, कोई भी रेजोनेट कर सकता है आपको। ये होल्ड करके बैठे हैं अपनी ट्रू फीलिंग्स, ये आपको मूव ऑन होता हुआ देख रहे हैं, विच इज वेरी पेनफुल अगेन। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई, ओ माई गॉड, ओके, कैन यू सी द कंफ्यूजन ऑफ दिस पर्सन। यहां ये कह रहे हैं आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू, राइट, और दूसरे में कह रहे हैं आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। That's shocking। दो अलग अलग डेक से दो डिफरेंट कार्ड्स, बिल्कुल डिफरेंट फीलिंग्स। इसका मतलब ये पर्सन बैक एंड फोर्थ है। इन्हें कभी ऐसा लगता है कि ये आपके पास जाए और कह दें कि आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील, और कभी इन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे जैसे ही आपकी तरफ बढ़ने लगते हैं इनको लगता है नहीं, मुझे अपनी ट्रू फीलिंग्स अपने तक ही रखनी है, मुझे नहीं बताना है। सो ये पर्सन इस एनर्जी में है, इसका मतलब बैक एंड फोर्थ है। ये फोन उठाते हैं, फोन करने की कोशिश करते हैं, फिर लगता है नहीं करना मुझे फोन, मैं अपनी फीलिंग्स नहीं बताऊंगा, ये बताऊंगी वॉट एवर इट इज। वेरी सरप्राइजिंग। और आपको पता है मैंने, हाँ नहीं, कार्ड तो मैंने सही निकाला है, बट बड़ी ही डिफरेंट फीलिंग है एक ही पर्सन की। आई कैन फील ऑल द लव यू आर सेंडिंग टू मी एंड इट्स इलेक्ट्रीफाइंग। तो ये एनर्जेटिकली आपको फील कर पाते हैं, जहां भी ये होते हैं फील करते हैं आप इनके साथ हैं, आप उनको बहुत सारा प्यार भेज रहे हैं, उनके लिए इलेक्ट्रीफाइंग है। फिजिकली कुछ भी नहीं हो रहा है, ये सब एनर्जेटिकली ही हम बात कर रहे हैं, 5D में हो रहा है, 3D में नहीं। आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ। अब देखो फिर से यही स्टोरी कि आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ, मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता या कर सकती। एक्सप्रेशन का इस बंदे को बहुत प्रॉब्लम है, या तो अपनी ईगो को छोड़ नहीं पा रहे हैं, ईगो से स्ट्रगल कर रहे हैं, या वाकई में इनकी लाइफ में कोई मेजर एक्सप्रेशन प्रॉब्लम रहा है, इन्होंने कभी किसी को एक्सप्रेस नहीं किया कि कितना प्यार करते हैं, हमेशा लोगों ने इनको एक्सप्रेस किया। जैसे मैंने हमेशा बोला कि पब्लिक फिगर रहे होंगे या लोग बहुत आगे पीछे घूमते हैं, लोगों ने हमेशा एक्सप्रेस किया है कि वो इनसे कितना प्यार करते हैं, लोगों ने चेज किया है। तो ये हमेशा चेजिंग एनर्जी के यूज टू हैं, इन्होंने कभी किसी को चेज नहीं किया है, राइट। सो ये हो सकता है वी विल बी टुगेदर अगेन। ये कह रहे हैं कि हम साथ में होंगे क्योंकि आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं, ये सब कुछ आपके साथ प्लान कर रहे हैं। आई टेल यू, अगर ये ट्रैवलर हैं या ये ट्रैवल करते हैं, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, तो ये जहाँ भी जाते हैं ना आपको मैनिफेस्ट करते हैं। ये जिस भी जगह जाते हैं ये उस जगह में आपको फैंटेसाइज करते हैं, आपको विजुअलाइज करते हैं, आपको मैनिफेस्ट करते हैं। ये होता है ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में, ट्रू लव कनेक्शंस में, सोलमेट कनेक्शंस में, कि आप जिस जगह जाते हैं वहां आप उस पर्सन को विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं अपने साथ, कि वो आपके साथ हैं, और आप विजुअलाइज करते हैं, आप फैंटेसाइज करते हैं, और फिर आप उसे मैनिफेस्ट करते हैं। और ये मैनिफेस्टेशंस स्पेशली इन ट्विन फ्लेम कनेक्शंस बहुत स्ट्रांगली सक्सेसफुल होती हैं। अगर आप अपने पार्टनर को, अपने ट्विन फ्लेम को विजुअलाइज कर रहे हैं, फैंटेसाइज कर रहे हैं, जहां भी आप हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, आप हर जगह ये फील कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, फैंटेसाइज कर रहे हैं कि मेरा पर्सन मेरे साथ है और मैं ये करूंगा जब मैं अपने पर्सन के साथ आऊंगा, ये करूंगी अपने पर्सन के साथ आऊंगी। आप एक तरीके का एक विजुअलाइजेशन क्रिएट कर रहे हैं, एक मैनिफेस्टेशन क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए। तो आप जाने या ना जाने, अनजाने में आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस इंसान को अपनी लाइफ में, और वो सभी जगहों पे आप उस पर्सन के साथ अपने आप को देखना चाह रहे हैं जहां हैं। आई लव दैट आई कैन बी माई सेल्फ अराउंड यू। ये कह रहे हैं कि इनको कुछ भी आपसे छुपाने की जरूरत नहीं है, ये जैसे हैं वैसे ही आपके सामने आ सकते हैं। इनको ये बहुत अच्छा लगता है, इनको अपना ट्रू सेल्फ शो कर पा रहे हैं आपको। द वे आई हैव ट्रीटेड यू वॉज रॉन्ग। चलो जी, अपॉलॉजी आ रही है। एट सम वर्ड्स आई एम सो पुअर कि मैं बोल ही नहीं सकती हूँ कुछ वर्ड्स, तो
हमेशा उनमें जंबल करती हूँ, फंबल करती हूँ। द वे आई हैव ट्रीटेड यू वॉज रॉन्ग, तो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इन्होंने आपको जिस तरीके से ट्रीट किया वो रॉन्ग था। चलो एनर्जेटिकली ही सही, 5D में ही सही, कह तो रहे हैं इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। तो या तो ये आपके वॉकिंग अवे से हील कर रहे हैं, या ये अपने किसी पास्ट कामिक कनेक्शन से हील कर रहे हैं, ये हीलिंग कर रहे हैं। और वो हमने 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड देखा है लास्ट रीडिंग्स में, तो ये हम जानते हैं कि ये शायद किसी सिचुएशन से हील कर रहे हैं। हील करना अच्छी बात है, हील करेंगे तभी तो यूनियन में आएंगे। थैंक यू फॉर बीइंग सो पेशेंट विद मी। तो ये कह रहे हैं क्योंकि ये हील कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत टाइम लगा दिया अपने आप को एक्सप्रेस करने में, माफ़ी मांगने में जो इन्होंने गलतियाँ की हैं, तो कह रहे हैं आप उनके साथ थ्रू आउट बहुत पेशेंट रहें और उसके लिए आपको थैंक्स कहना चाहते हैं। अभी आई वॉन्ट आउट का कार्ड मुझे जो फीलिंग दे रहा है कि फटाफट किसी कामिक कनेक्शन में है, या तो उससे बाहर आना चाहते हैं और फटाफट आके आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। किसी ऐसी सिचुएशन में है जहाँ ये आपको कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं पर कह नहीं पा रहे हैं, तो कह रहे हैं आई वॉन्ट आउट, मैं सिचुएशन से बाहर आना चाहता हूँ, आपके पास आना चाहते हैं। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूजिक, सो ये जिस भी म्यूजिक को सुनते हैं ये उसमें आपको फील कर पाते हैं। तो हो सकता है कि ये बहुत ही पर्सन हो जो म्यूज़िक लवर हो, स्पिरिचुअल म्यूज़िक में इंटरेस्ट रखते हो, स्पिरिचुअल इवेंट्स में इंटरेस्ट रखते हो, ट्रांस म्यूज़िक टाइप समथिंग। और ये कह रहे हैं कि आप इनसे म्यूज़िक के थ्रू बात करते हैं। तो ये लिरिक्स, सपोज ये कोई भी ड्राइव कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं और उन्होंने कोई गाना सुना, तो इन्हें ऐसा अचानक से लगता है कि ये जो बातें हैं ये आप कह रहे हैं उनसे। सो यू स्पीक थ्रू म्यूजिक विच इज़ वेरी कॉमन इन ट्विन फ्लेम कनेक्शन, कि आप म्यूजिक के थ्रू अगर दोनों कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, तो आप एक दूसरे की बातें शायद म्यूजिक में सुन पाते हैं। ये एंजल्स की साजिश भी होती है। एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स करते हैं आपके साथ, स्पेशली विद डिवाइन मैस्कुलिन। जब वो कहीं है और स्पेशली ऐसी चीज़ बजेगी, ऐसा म्यूजिक बजेगा जो आपकी याद दिलाएगा उन्हें, कोई ऐसा सॉन्ग, कोई ऐसे लिरिक्स, कोई ऐसी चीज़। सो ये सब गेम्स एंजल्स भी खेलते हैं, उन्हें भी मज़ा आता है ये खेलने में। स्पेशली आर्कएंजल माइकल जो ट्विन फ्लेम्स के एंजल होते हैं, ऐसे गेम्स मुझे पता है, ऐसे गेम्स एंजल खेलते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। आई डोंट ट्रस्ट ईजिली बट विद यू आई फील सो सेफ एंड एक्सेप्टेड। तो ये कह रहे हैं कि यूजुअली लोगों को ट्रस्ट नहीं करते, बट आपके साथ ये बहुत सेफ और एक्सेप्टेड फील करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है जैसे भी हैं, चाहे प्लेयर हैं, चाहे मैनिपुलेटिव हैं, चाहे टॉक्सिक हैं, आप इनको एक्सेप्ट कर रहे हैं और ये आपके साथ बहुत सेफ फील करते हैं। इन्हें लगता है कि आप इन्हें कभी धोखा नहीं देंगे और सेफ फील करते हैं आपके साथ, विच इज़ वेरी कॉमन, क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में आप दोनों पार्टनर्स एक दूसरे के साथ बहुत सेफ फील करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी सेफ्टी एनवायरनमेंट में नहीं, हो सकता है आप सेफेस्ट वर्ल्ड में रहते हो, लेकिन उसके बाद भी जो सेफ्टी और होम वाली फीलिंग आपको अपने पार्टनर के साथ आती है वो किसी के साथ नहीं आती। ये कह रहे हैं डोंट वेट फॉर मी प्लीज। इन्हें अपने आप पे भरोसा ही नहीं है कि कभी ये कर भी पाएंगे, पर इन्हें ये नहीं पता कि डिवाइन एंजल्स, स्पिरिट गाइड जब इस कनेक्शन में लगे होते हैं ना, इनके भी स्पिरिट गाइड्स एंजल टीम है, आपकी भी स्पिरिट गाइड्स एंजल टीम होगी जो आपको सपोर्ट करें इस कनेक्शन में और जो आपको यूनिट में लाने में पूरी कोशिश करेंगे। तो जहाँ 3D सेल्फ काम नहीं करता वहाँ आपका 5D सेल्फ काम करता है। और इसलिए हम टावर का कार्ड देख रहे हैं अपने टैरो रीडिंग्स में, क्योंकि ये पर्सन अचानक से एक पुश आएगा स्पिरिचुअली, डिवाइन्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, और अचानक से ये आपको एक्सप्रेस करेंगे। इसीलिए हम टावर का कार्ड देख रहे हैं यूजुअली अपनी रीडिंग्स में। आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विद समवन। तो ये कह रहे हैं कि मैंने आपको छोड़ दिया जब इन्होंने आपको किसी और के साथ देखा। ये प्रॉब्लम भी हो सकती है कि आप किसी और कनेक्शन में हो और किसी आपके साथ आप किसी और को दिखा और लगा कि ये उस कनेक्शन का पार्ट नहीं बनना चाहते, थर्ड पार्टी नहीं बनना चाहते। दैट कैन बी अ पॉसिबिलिटी। अभी मैंने बोला आई फील एट होम विद यू, कि ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में यूजुअली आप एक दूसरे के साथ एज होम फील करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप एक बहुत लंबा ट्रैवल से आप यू हैव कम बैक होम, दैट काइंड ऑफ फीलिंग यू गेट। पूछ रहे हैं ये इज इट ओवर। ट्विन फ्लेम कनेक्शंस ओवर होते हैं क्या? मैंने तो जितने लोगों का एक्सपीरियंस सुना है कभी नहीं होते। लोग 20-20 साल 30-30 साल इस कनेक्शन का वेट करते हैं, इसे मैनिफेस्ट करते हैं अपनी लाइफ में, तो ओवर होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आई थिंक
लास्ट 3 कार्ड्स और निकालूंगी। यू आर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ, ये कह रहे हैं कि आप इनकी लाइफ की बेस्ट चीज़ हैं जो हुई हैं इनकी लाइफ में या हुए हैं इनकी लाइफ में। व्हेन यू टच मी आई फील बटरफ्लाइज इन माई स्टमक। तो ये कह रहे हैं कि जब आप इन्हें टच करते हैं तो उन्हें बटरफ्लाइज फील होते हैं, टीनेज वाली फीलिंग आती है। एक ऐसी फीलिंग आती है कि बहुत पैशनेट टाइप फीलिंग। ये कह रहे हैं आई कांट टेक इट एनी मोर। पता है इनके अंदर क्या है, एक वॉल्केनो है फीलिंग्स का। एक वॉल्केनो ये फीलिंग्स का फील कर रहे हैं जो एक दिन बहुत सरप्राइजिंगली विद अ टावर कार्ड फटने वाला है। आई एम टेलिंग यू, आई एम फीलिंग दैट एनर्जी इन दिस पर्सन हैज सप्रेस्ड हिज और हर फीलिंग्स फॉर सो डैम लॉन्ग। आज नहीं तो कल ये फटना ही है, क्योंकि स्पिरिट गाइड्स और एंजल्स ऐसे ऐसे पैतरे फेंकते हैं कि आप उसे जीत नहीं सकते। सो ये नहीं ले पा रहे हैं सप्रेस्ड इमोशंस का भार। इनके दिल पे बहुत बोझ है, बहुत जल्दी हो सकता है लैंडस्केप पे ही बाहर आ जाए। चलो एक कार्ड और निकालते हैं। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। अगेन अपॉलोजेटिक एनर्जी है, आप अपने वर्ड्स वापस लेना चाहते हैं जो भी इन्होंने आपसे कहा है। शायद कहा हो कि आपसे प्यार नहीं करते तो ये वापस लेना चाहते हैं। एक बार बॉटम ऑफ द डेक पे देखते हैं क्या है। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन, या आपने जो इनको स्पिरिचुअल लेसन दिए हैं उसके लिए ग्रेटफुल हैं। यू अपीयर सो ऑफन इन माई ड्रीम्स। मैंने आपको बोला ये ड्रीम्स के थ्रू आपसे इंटरेक्ट करते हैं और आप इनके ड्रीम्स में बहुत बार आते हैं। और ये कह रहे हैं कि आई फील लोनली, ये अकेलापन फील करते हैं आपके बिना। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, रेजोनेट की है तो लिखिए आपने क्या अपने ट्विन फ्लेम कनेक्शन में एक्सपीरियंस किया है। और डेफिनेटली आप प्लीज़, डेफिनेटली नहीं, मैं कुछ और बोल रही थी एक्चुअली, मैंने बीच में कट कर दिया। सो मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ फॉलो कीजिए मुझे सोलन्स को थेरेपी बाय पैश ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एंड यूट्यूब पे आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं सोलन्स को थेरेपी बाय पैश पे। और आप मेरे साथ 15 मिनट्स फ्री टैरो रीड बुक कर सकते हैं ऑन लिंकट्री ऐप जो मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे है। और प्लीज़ लाइक कीजिए, प्लीज़ कमेंट कीजिए, इससे मुझे पता लगे कि मैं जो रीडिंग कर रही हूँ वो किसी के साथ रेजोनेट होती भी है नहीं, क्योंकि मैं ये रीडिंग्स डिवाइन कनेक्शंस के लिए करती हूँ एंड आई एम श्योर देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु विल रेजोनेट विद दिस रीडिंग, राइट। सो टेक केयर, लव एंड लाइट, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव रहिए, लाइफ में डिवाइन को सरेंडर कीजिए और डिवाइन टाइमिंग का वेट कीजिए। दिस कनेक्शन इज फार फ्रॉम ओवर। 8-8 डोंट फॉरगेट। हो सकता है कम्युनिकेशन 8-8 पर आए, नहीं अगर फ्री विल से आती है तब भी, आज नहीं तो कल आएगी। आई एम गेटिंग द एनर्जीज ऑफ दिस पर्सन whosoever we are reading for here is going to explode very soon. Take care, bye bye.